वो निर्लज का हमरा की पार लगते तू करा ना हमरा फिर रह दा हम तो साथी के संग कहीं जाए छे एक दो ठेपी मिल जाते दैयो दे छे नाला गलटबो करे छे तू जा। वह पति पत्नी को भी डांटता है फटकारता है चक्के कर वहां तक ना है ना। कल भी वहां आई थी एक महिला रो रही थी कल बाबा चोरा के लिए सत्संग नाम सुने छोड़ा की है छे मारपीट करे लगे छे है ना। तो पतित है तू तो जानती थी कि पतित है कितना बार कही जाइए सत्संग सुनिए दीक्षा लीजिए पतित एक नहीं मानी। अब क्या दौड़ी कहने वाली करे कहाँ दौड़ रही इसी रास्ते होकर के आ रहे यही रुक जाओ आंगन के बाहर में खड़ी हो गई। तब तक उस निर्लज को 50-25 नौजवान को गधा पर बैठाए लिए और गांव घुमा रहे सबको कहते देख लो पोजीशन बाबू का देख लो पूरा तो दिया चूना काले पोत दे। अब चुपचाप मनहूस बैठे घर के सामने जब आया पत्नी की दृष्टि पर गई जोर जोर से रोने लगी। उनकी विभत्स रूप देखकर रोने की आवाज निर्लज के कान में गई। उलट करके देखता है ओह तो घर के सामने आ गए हमारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता है डजिया मार काने चुकथिला पूरा गांव घुमलिए ये दुए चार घर बाकी चादो छे काने चकेला पूरा गांव हो गेले। उस निर्लज को इतना पति पूरा गांव घुमलिए 2-4 घर और बाकी छाबे छे ना कानो ना। तो आया तो पत्नी सावन से मुंह कान को धोती है कि बार बार कहती थी दीक्षा लीजिए ध्यान कीजिए गंदा को छोड़िए खैनी बीड़ी को छोड़ दीजिए बड़ा खराब की एक भी बात हमारी नहीं मानी। अब क्या मुंह दिखाइएगा समाज में मैं अपने सहेली के पास जाऊंगी क्या बोलूंगी आप तो शर्मसार कर दिए। निर्लज का तक हाँ एक चीज देख लो आखिर से गाँव न छिए समाजे न छिए का समाज की छिए आखिर समाजे के लोग ने हमरा इज्जत दिलके उदंड लड़का सब तो जूता चले के लेकिन समाज आखिर इज्जत दिलके न। पत्नी कहती की इज्जत दिलको समाज के लोग नहीं देख लो सब कोई पैदल चले तो हमरा घर पर बैठे न रहे। पति को क्या उस पतित को क्या कहिए। एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता रसातल जाएगा तब चैन मिलेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी अनमोल को कहां आपने बर्बाद कर दिया। जीवन थोर भया भोर कहा धन जोर करोड़ बनाए जीव दया कर साधुक संगत पहो अभय पद दास कहाए जासन कर्म छिपावत हो सुत देखत है घट में घर छाए बेग गहो धर्मी सरने नत आबद काल कमान चढ़ाए। होश नहीं है जो महापुरुष के ज्ञान पर नहीं चलेंगे दुर्दशा तो उनके सुनिश्चित है इसलिए कहते हैं योगहीनं कृतं मोक्षदं भवति हब योगाभिज्ञानेनस्तो नक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षोद्रमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है। जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष मुसलमान भाई कहते नजात ईसाई कहते लिबरेशन या सेलिब्रेशन यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान वही है मोक्ष धाम। मोक्ष धाम जिसको हम लोग कहते हैं नरक मुसलमान भाई कहते दोजक ईसाई कहते हेल। जिसको हम लोग कहते स्वर्ग मुसलमान भाई कहते बहिश्त या जन्नत ईसाई कहते हेवेन।
ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजख में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना। तो जिनके राज में रहेंगे शासन तो मानना ही पड़ेगा। यमराज का शासन क्या है? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो, कोई साथ देने वाला कौन है गवाह। इसलिए कहते गुरु से मिल कर गमारा, क्या सोचत बारंपारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, उतर जाए भव पारा तब छूट ही है संसारा। केवट से मिलना ही पड़ेगा भव सागर पार जाने के लिए, नहीं तो दुर्दशा क्या होगी। हम लोग सोचते एक स्वर्ग एक नरक, एक ही स्वर्ग नहीं है महाराज। कलेक्ट्रेट जाइए, सुनते हैं कलेक्ट्रेट एक है कलेक्टर साहब, अरे महाराज 10 को कमरा है, बड़ा बाबू किरानी है, चपरासी है,